जय मसीह की, मेरा नाम है पास्टर राजेश केदारी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रखे। भाई बहनों, आज हम जो है प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में जो 7 कलीसिया का जिक्र हुआ है उसके बारे में हम गौर करने वाले हैं। क्योंकि ये जो 7 कलीसिया जो है वो सिर्फ उस वक्त ये 7 कलीसिया थी, बल्कि बहुत सारे कलीसिया थे, मगर यीशु मसीह ने ये 7 कलीसिया चुनी है। और यूहन्ना के द्वारा जो है उस 7 कलीसिया को कुछ संदेश दिया। उस संदेश में कुछ प्रस्ताव था और जो बातें उनको बदलने की है वो भी यीशु मसीह ने बताई है। मगर ये जो 7 कलीसिया जो है ये संपूर्ण जो चर्च का काल है उसको वो दर्शाती है। जैसे कि आपको मालूम है, अभी हम चर्च काल में है। पेंटिकोस्ट के दिन के बाद चर्च की स्थापना हुई, कलीसिया की स्थापना हुई, और अभी जो काल चल रहा है वो कलीसिया का काल है। और जब कलीसिया ऊपर जाएगा वो काल खत्म हो जाएगा। जब हम ऊपर जाएंगे रैप्चर में, तो धरती पे जो है वो पीड़ाओं का समय शुरू होगा। तो भाई बहनों, अभी समय चल रहा है चर्च काल का, और अभी हम अंतिम दिनों में है। और अंतिम दिन की कलीसिया जो है उसमें क्या क्या होने वाला है, क्या चीजें, ये सब कुछ बताया है। और ये सब कुछ जो है ये सब अध्याय 2 और अध्याय 3 में बताया है। तो ये जो 7 कलीसिया का जो जिक्र हुआ है आप पढ़ सकते हो उसको, प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में। ये सब जो है संपूर्ण जो कलीसिया का जो पीरियड है, जो काल है, उसको वो दर्शाता है। अभी सबसे पहले कलीसिया का जिक्र कहां पे हुआ यह हम देखते हैं। अभी सबसे पहले कलीसिया का जिक्र यीशु मसीह ने किया है। आइए हम उस वचन को जो है उस वचन को पढ़ते हैं। शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस, और इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। ये आप मत्ती 16 में पढ़ सकते हैं। तो भाई बहनों, यहां पे जो है मत्ती 16 में जो है कलीसिया का पहली बार जिक्र हुआ है। और यहां पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो है पतरस को कुछ कहा है। क्योंकि पतरस ने कहा था यीशु मसीह को कि तू जो है तू मसीह है, तू परमेश्वर का पुत्र है। तो यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि इस पत्थर पे मैं अपनी जो है कलीसिया बनाऊंगा। अभी यीशु मसीह का यह कहना नहीं था कि वो जो पत्थर जो है वो पतरस है, ये यीशु मसीह का कहना नहीं था। मगर जो अंगीकार पतरस ने किया है कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उस अंगीकार पे यानी उस पत्थर पे कलीसिया बनेगी और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मगर बहुत सारे मसीह जो है वो समझते हैं कि यीशु मसीह ने पतरस को जो है वो पत्थर कहा है। नहीं, वो पत्थर सिर्फ यीशु मसीह है और दूसरा कोई भी इंसान नहीं हो सकता है। तो भाई बहनों, यहाँ पे जो है पहली बार जो है कलीसिया का जिक्र हुआ है। आइए हम देखते हैं वो कौन सी 7 कलीसिया है। पहली जो कलीसिया का जो जिक्र हुआ है वो है इफिसुस की कलीसिया है। दूसरी जो कलीसिया का जिक्र हुआ है वो है स्मुर्ना की कलीसिया है। तीसरी जो है वो पिरगमुन की कलीसिया है। चौथी जो है वो थुआतीरा की कलीसिया है। पांचवी जो है वो सरदिस की कलीसिया है। छठी जो है वो फिलाडेल्फिया की कलीसिया है। और लास्ट जो है वो है लौदीकिया की कलीसिया।
तो ये जो लौदीकिया की कलीसिया जो है वो अंतिम दिन की कलीसिया है, और ये जो अभी के जो कलीसिया जो है उसको वो दर्शाते जो हम देखने वाले हैं। पहला हम देखेंगे इफिसस की कलीसिया। तो ये जो इफिसस की कलीसिया जो है वो 30 ईस्वी से 95 ईस्वी ये काल को वो दर्शाती है। अभी ये जो समय था इसमें हुआ क्या, उसमें ये हुआ कि जो कलीसिया जो थी उन्होंने संगठन के ऊपर ज्यादा जो है अपना ध्यान दिया और सिद्धांत के ऊपर। तो इतना उन्होंने ध्यान दिया संगठन और सिद्धांत के ऊपर कि कलीसिया जो है वो एक लीगलिस्टिक चर्च बन गई। भाइयों बहनों, आज भी हम देखते हैं कुछ बहुत सारे कलीसिया जो है एक ऑफिस जैसे उनका काम होता है, एक कंपनी जैसे उनका काम होता है, और बहुत सारे उसमें जो है वो अलग अलग नियम होते हैं। तो वैसे ही कलीसिया बन गई, यह बन गई एक संगठन बन गया जो कि सिद्धांत के ऊपर उन्होंने ज्यादा जोर दिया। और दूसरी जो है वो है चर्च स्मरना की कलीसिया जो 95 एडी से लेकर 312 एडी का जो समय दर्शाती है। अभी ये जो समय था, उस समय में एक जो कलीसिया थी वो हम कह सकते हैं वो बहुत सत्ताव से गए, उसको कह सकते हैं परसिक्यूटेड चर्च, शहीद चर्च। और बहुत लोग इस काल में जो है वो शहीद हो गए। तो इसलिए ये इस कलीसिया को कहा जाता है परसिक्यूटेड कलीसिया। इसके बाद जो है वो पिलगमुन की कलीसिया। पिलगमुन की कलीसिया जो है 312 ईस्वी से लेके 590 ईस्वी तक इसका काल था। इस काल को वो दर्शाती है। और इस काल और ये सब जो उस वक्त जो भी कलीसिया थे उसको कहा जाता था अपोस्टेट चर्च। अपोस्टेट का मतलब क्या कि विश्वास को त्याग देने वाले कलीसिया, क्योंकि एम्पर कॉन्स्टेंटिनी जो है वो कन्वर्टेड हो गए। और इससे क्या हुआ कि कलीसिया और राज्य का गठन हुआ, दोनों का मिलन हुआ, यानी राजनीतिक और कलीसिया ये दोनों का गठन हुआ। अभी ये सब जब दोनों ये चीज आ गई कलीसिया में, तो क्या हुआ कि चर्च धीरे धीरे भ्रष्ट होने लगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो नियम है, कायदे जो है वो सब आ गए, वो सब राज्य से आ गए, वो सब शासन से आ गए, जिससे कलीसिया जो है वो भ्रष्ट होने लगी। इसके बाद की चर्च है वो थुई तरह की कलीसिया। और ये जो है ये 590 ईस्वी से लेके 1517 तक का जो समय वो दर्शाती है। और ये जो समय था ये समय था पेगन पीरियड, मूर्ति पूजक काल। इसमें क्या हुआ, ये पीरियड में क्या हुआ कि बहुत सारी जो बैबिलोन की जो गूढ़ प्रथाएं हैं वो सब प्रथाएं कलीसिया में आ गई। अब इसके पहले मैंने आपको बताया कि जब ये कॉन्स्टेंटिनी जब आ गया तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारी मूर्ति पूजाएं कलीसिया में आ गए। सब बैबिलोन की जो सब गूढ़ प्रथाएं ये सब कलीसिया में आ गए, और ये प्रथाएं अभी भी कलीसिया में है। बहुत सारे कलीसिया में ये प्रथाएं चल रही है। बहुत सारे कलीसिया में आप देखेंगे जो पुराने चर्चेस है उसमें बैबिलोन के स्टैच्यूज भी आपको दिखाई देंगे। और यहां से जो है मूर्ति पूजा जो है कलीसिया में आ गई। इसके बाद का जो चर्च है वो चर्च है सार्दिस। और ये जो है ये 1517 से लेके 1775 तक का जो काल है वो दर्शाती है। अभी ये जो 1500 का समय था, जैसे कि आपको मालूम है, उसको कहा जाता है पोस्ट रिफॉर्मेशन। यानी जब मार्टिन लूथर का विद्रोह हुआ, जब मार्टिन लूथर ने जो है बताया कि उद्धार जो है पवित्र शास्त्र के अनुसार सिर्फ
यीशु मसीह के अनुग्रह से मिलता है, हमारे कामों से नहीं मिलता है। क्योंकि पहले बहुत सारी गलत शिक्षाएं थी जो कलीसिया में थी, जो कलीसिया में आए थी, तो इसके खिलाफ मार्टिन लूथर ने बगावत की, जिसको कहा जाता है पोस्ट रिफॉर्मेशन पीरियड। मगर ये जो समय था ये सिर्फ थोड़े समय के लिए था, और इससे क्या हुआ, बहुत सारे प्रोटेस्टेंट चर्चेस की स्थापना हो गई। मगर इस कलीसिया को यीशु मसीह क्या कहते, यहां पे लिखा है कि डेड चर्च, ये जो चर्च ऑफ सर्विस है उसको कहा जाता है डेड चर्च। ये बाहर से जो है दिखते कि वो जिंदा है, मगर अंदर से वो मर गए हैं। राजनीतिक और कलीसिया का जो है वो मिलन हुआ था, इस वजह से कलीसिया जो है वो भ्रष्ट होने लगी। उसके बाद की जो चर्च है वो फिलडेल्फिया की कलीसिया, जो कि 1750 से लेके 1900 का काल चर्च का एज वो दर्शाती है। अभी ये समय बहुत बढ़िया था कि इस समय जो है लोग जो है वो दूसरे देश में जाने लगे और सुसमाचार को बांटने लगे। और ये जो साल थे उसमें जो है बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनने को मिला, क्योंकि वो अलग अलग जगह पे अलग अलग देशों में जाके, जहां पे कोई भी नहीं गया, वहां पे जाके जो है लोगों को जो है वो शुभ संदेश सुनाते थे। मगर ये चला 1900 तक। 1900 के बाद कुछ हुआ। 1900 के बाद यह हुआ कि जर्मन स्कूल ऑफ हायर क्रिटिसिज्म आ गया। ये तो शैतान से था। उन्होंने क्या किया कि जितने भी सेमिनरीज थी पूरे विश्व भर, वहां पे जाके वो बाइबल को पढ़ाने लगे। बाइबल को पढ़ाने का मतलब है कि वो गलत शिक्षा देने लगे। क्योंकि पहले जो है पहले सब लोग जो है वो बाइबल को जो है वो परमेश्वर का वचन मानते, जैसा हम मानते हैं, और आंखें बंद करके वो विश्वास वो करते थे। और वही करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर का वचन है, उसमें हमें संदेह नहीं होना चाहिए। मगर इन्होंने क्या शिक्षा दी कि जैसे दूसरे किताब पढ़ते हैं वैसे आप बाइबल को पढ़ना चाहिए, और आप जो है उसको शक की नजर से पढ़ना चाहिए। ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, वो क्या है, ये कैसे नामुमकिन है, ऐसा आपको पढ़ना चाहिए। तो जिससे कि क्या हुआ कि बहुत सारे जो थियोलॉजियंस थे और बहुत सारे मसीह जो है उनका विश्वास जो है वो विश्वास से हट गए। अब बहुत सारे जो मसीह जो है और जो थियोलॉजियंस वो जो है चमत्कार के ऊपर वो उन्होंने संदेह किया। उन्होंने कहा कि ये चमत्कार अभी नहीं होता है, ये चमत्कार नामुमकिन है, ऐसा कुछ होता नहीं है। उन्होंने जो है यीशु मसीह जो है 3 दिन के बाद उठे उसके ऊपर भी संदेह जताया। यीशु मसीह के दूसरे आगमन के ऊपर भी संदेह बताया, और उन्होंने ये निष्कर्ष के ऊपर पहुंचे कि ये सब कुछ जो है ये पौराणिक कथा है, ये सच्चाई नहीं है, ये सब अंधविश्वास है। भाई बहनों, इसके वजह से बहुत सारा मसीहियों का विश्वास कम हो गया। वो संदेह करने लगे, परमेश्वर से वो भटक गए। और आज भी ये इनका जो टीचिंग है उसका प्रभाव हम कलीसिया में देखते हैं। बहुत सारे कलीसिया जो है वो जो है वो चंगाई के ऊपर विश्वास नहीं करते। आपको मालूम होगा बहुत सारे जो कलीसिया जो है वो दूसरे आगमन के ऊपर ये जो भविष्यवाणी की गई अंतिम दिनों के बाद उसके बारे में विश्वास नहीं करते हैं। वो प्रकाशित वाक्य पढ़ते नहीं है। उनको क्या लगता है प्रकाशित वाक्य जो है वो सब कुछ हुआ है, ये सब जो है ये सब स्पिरिचुअली एंगल से देखना चाहिए, ये बातें होने वाली नहीं है। और उन्होंने रिप्लेसमेंट थियोलॉजी लाया। रिप्लेसमेंट थियोलॉजी आपको मालूम है क्या है कि जहां पे भी इज़राइल शब्द बाइबल में है उसको जो है आप कलीसिया से उसको बदल दो। भाई बहनों, ये सब कुछ हुआ और इसका प्रभाव देखते हैं आज हम कलीसिया में। लोग विश्वास नहीं करते अंतिम दिनों के बारे में। वो विश्वास नहीं करते हैं कि गुप्त आगमन होगा, विश्वास नहीं करते कि पीड़ाओं का समय होगा, यीशु मसीह आने वाले, ये कुछ विश्वास नहीं है। ये कहां से शुरू हुआ? ये जर्मन स्कूल ऑफ हायर क्रिटिसिज्म से शुरू हुआ। इसके बाद जो अंतिम कलीसिया जो है, क्योंकि
हम अभी अंतिम दिनों में, तो हमारी अभी जो कलीसिया जो है पूरे विश्व में, ये कलीसिया उसको दर्शाती है। ये है लौदीकिया की कलीसिया। आइए हम पढ़ते कुछ वचन। प्रकाशित वाक्य 3:17। तू कहता है मैं धनी हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, किंतु मुझे पता नहीं है कि तू अभागा है, दयनीय है, दीन है, अंधा है और नंगा है। आगे पढ़ते 20 पे। सुन, मैं द्वार पर खड़ा हूं और खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी आवाज सुनता है और द्वार खोलता है तो मैं उसके घर में प्रवेश करूंगा तथा उसके साथ बैठकर खाना खाऊंगा, वो मेरे साथ बैठकर खाना खाएगा। तो भाइयों बहनों, ये जो चर्च लौदीकिया की जो कलीसिया जो है, जो हमारे चर्च को वो दर्शाती है, आज हम यही उसका हाल देखते हैं। सब बहुत सारे कलीसिया के यही हाल आज हम देखते हैं। कलीसिया क्या कहते हैं दुनिया को? मैं तो धनी हूं, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ है, मैं धनी हो गया हूं। मगर यीशु मसीह क्या कहते? तू अभागा है, तू दयनीय है, तू दीन है, तू अंधा है, तू नंगा है। भाई बहनों, यही हो रहा है। मसीह लोग जो है वो पैसे के पीछे जा रहे हैं, वो सत्ता के पीछे जा रहे हैं, वो अलग अलग चीजों के पीछे जा रहे हैं। बहुत सारे कलीसिया में जो है सिर्फ ये प्रॉस्पेरिटी के ऊपर प्रचार किया जाता है। शुभ संदेश है कि ये नहीं है कि आपको गाड़ी होना चाहिए, बंगला होना चाहिए। सही बात है, ये चीजें मिल जाती, क्योंकि बाइबल लिखा है कि वो हमारे लिए कंगाल बना ताकि हम अमीर बने। मगर ये शुभ संदेश नहीं है। शुभ संदेश ये है कि यीशु मसीह ने लहू बहाया और उस लहू से जो है हमारे पाप की क्षमा हो जाती है, हम स्वर्ग जा सकते हैं। यीशु मसीह को गाड़ दिया गया, 3 दिन के बाद वो जी उठा। यह सुसमाचार है। मगर ये नहीं हो रहा है, हम धन के पीछे हैं। और ये जो कलीसिया जो है उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह को बाहर रखा है, चर्च के बाहर रखा है, और अंदर जो है, अंदर सब पाप लेके आए हैं, अंदर सब अंधविश्वास लेके आए, मूर्ति पूजा लेके आए, व्यभिचार लेके आए हैं, भ्रष्टाचार लेके आए हैं, समलैंगिकता लेके आए हैं, गलत शिक्षा लेके आए हैं, और यीशु मसीह को बाहर छोड़ा है। यीशु मसीह को वो अंदर नहीं बुलाएंगे, क्योंकि उनको जैसे चाहे उनको जीना है। इसे यीशु मसीह क्या कहता है? मैं द्वार पर खड़ा हूं और खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी आवाज सुनता है या द्वार खोलता है तो मैं उसके घर में प्रवेश करूंगा तथा उसके साथ बैठकर खाना खाऊंगा। मगर लोगों ने यीशु मसीह को बाहर रखा है, क्योंकि सब जो है गलत चीजें अंदर आई है कलीसिया में। बहुत सारे कलीसिया जो है वो कलीसिया जैसी दिखती है बाहर से, मगर अंदर खोखलापन है, अंदर यीशु नहीं है। तो भाई बहनों, ये सब जो है, ये 7 कलीसिया जो है, जो अलग अलग चर्च काल का जो समय है उसको वो दर्शाती है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते ये समय के लिए। ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन।